नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप सब जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है कि हम अलग अलग व्यक्तित्व को इस मंच के माध्यम से आपसे रूबरू करवाते हैं और पर्पस सिर्फ इतना सा है कि आपको ऐसे महान शख्सियत और ऐसे महान व्यक्तित्व से कुछ न कुछ प्रेरणा मिले। साथ में ऐसी कई सारी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देने की कोशिश करते हैं जो स्पेशली खास तौर पर युवाओं के भविष्य से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है बदलाव लाने का। इसीलिए इस मंच के माध्यम से हमने ऐसे कई सारे व्यक्तित्व को आपसे रूबरू करवाया है और निश्चित तौर पे आपके फीडबैक लगातार हमें YouTube पे ही नहीं सब जगह मिलते जा रहे हैं। आपकी सराहना को हम लोग बहुत बहुत वंदन करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपकी सराहनाओं की वजह से इस कार्यक्रम को हम और ज्यादा बेहतर बना पाए हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम की कड़ी में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आज हमारे साथ हैं श्री अशोक जी पारिक सर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। और मुझे बताते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि मैं खुद श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर ही 2005 के अंदर मैंने बीटेक किया और बी करने के बाद मैं अलग अलग क्षेत्र में काम किया। मुझे बहुत गर्व है कि आज मैं सर के साथ हूं। दोस्तों, कई सारे लोग जानते नहीं शायद, बीटेक श्रीनाथ ग्रुप जो लेके आया था, श्रीनाथ जी ग्रुप लेके आया था, वो 2003 में एस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद 2006 में एमबीए आया, फार्मेसी आया, फिर पॉलिटेक्निक 2010 के अंदर और आईटीआई। जी, कई सारे शख्स ये जानते नहीं कि आईटीआई आज कितनी जबरदस्त डिमांड पर है। 2013 में उसकी स्थापना हुई। बीएससी और बीसीए की स्थापना भी 2013 में हुई। दोस्तों, कुछ मैं जानकारी आपको देना चाहूंगा क्योंकि इतना बड़ा ग्रुप हमारे सामने और मेवाड़ के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है कि श्रीनाथ ग्रुप के अंदर 3rd बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज अवार्ड इन ऑल ओवर इंडिया फॉर स्टूडेंट चैप्टर मिला है। ये सच में बहुत बड़ी बात है। साथ में ही सर को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो कॉलेज जहां पे स्थापित किया गया है उसके आसपास का जो डेवलपमेंट हुआ है शिक्षा के माध्यम से, वो आपकी ही प्रेरणा से हुआ है और इसी के लिहाजा आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है। दोस्तों, इसी ग्रुप का एक रिमोट सेंटर, जी हाँ, रिमोट सेंटर आईआईटी बॉम्बे, मद्रास, खड़गपुर और चंडीगढ़ के अंदर भी है। कई सारी सुविधाएं देते हैं। इस चर्चा के दरमियान हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे और आपको ज्ञान बांटने की कोशिश करेंगे। साथ में आपके ही गाइडेंस में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी चलते हैं जिसमें स्वयं अपने बलबूते पर रोजगार कैसे विकसित करते हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी, प्लेस, सब कुछ अपनी तरफ से मुहैया करवाते हैं। इसके साथ ही आपके कॉलेजेस में श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर कई सारे नेशनल सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस हर साल, जी हाँ, हर साल कई बार आप आयोजित करवाते हैं। सीधा फायदा बच्चों को, विद्यार्थियों को मिलता है। इसके साथ में स्टूडेंट चैप्टर अवार्ड सारे डिपार्टमेंट्स को भी मिला हुआ है। ये सच में बहुत फख्र की बात है। अंत में एक बात और बताना चाहूंगा कि आपके यहाँ इंस्पायर कैंप लग रहे हैं 2 साल से। जी हाँ, इंस्पायर कैंप। और भी कई सारी चर्चा के दरमियान हम सर से पूछेंगे इंस्पायर कैंप क्या होता है और इससे क्या फायदा मिलता है बच्चों को। जी, साइंटिस्ट खुद आते हैं वहां पर, डीएसटी की तरफ से कई सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं ग्रुप के अंदर। कुल मिला के शिक्षा जगत से जुड़ी हुई सारी जानकारी आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस कार्यक्रम में सर, आप मेरे गुरु भी हैं, मेरे मालिक भी हैं। मैं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं सर, और पूरे उदयपुर वासी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि सर आपकी बातों से उनको जरूर प्रेरणा मिलेगी। सर, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अच्छे खासे बिजनेसमैन थे, होटल लाइंस में थे, आपको क्या प्रेरणा मिली कि हायर एजुकेशन के अंदर कदम रखा जाए? ऐसी क्या जरूरत महसूस हुई समाज के लिए तो आपने हायर एजुकेशन में कदम रखा? मुकेश, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं आपको। आपने मुझे आज बहुत अच्छा रेस्पेक्ट किया। आज मैं जानता हूं कि आपने मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में यहाँ पर बुलाया है। मैं जानता हूं कि जब आप लोग हमारे यहाँ पर पढ़ते थे जी, उस वक्त से मेरे दिमाग में एक ख्याल चलता था जी कि मेरा लड़का, मेरा स्टूडेंट, मेरे कॉलेज से निकला हुआ लड़का अच्छी से अच्छी जगह जाए, अच्छे से अच्छा काम करे, अच्छे से अच्छा रोजगार करे और अपना और अपने देश का नाम करे। मैं जानता हूं कि जिस तरीके से मुकेश आप काम करते हैं वो समय समय पर मुझे पता लगता रहता है और उससे मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। मैं रियली आई एम थैंकफुल टू यू कि जिस तरीके से तुम लोग
अपना और समाज के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, इसके लिए मैं आप सबके लिए आप सबको साधुवाद देता हूँ। हमारे यहाँ से करीब 5000 से ज्यादा स्टूडेंट्स निकले हुए हैं जी। हर व्यक्ति हर कहीं ना कहीं कोई ना कोई काम कर रहा है जी। कोई बेरोजगार इंसान होता ही नहीं है जी। इसलिए इस सबसे पहले मैं आपको इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ। आप अच्छा प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं जिसके लिए साधुवाद देता हूँ जी सर। और सर प्रेरणा जो मिली थी कि हमने आपने जो एजुकेशन हायर एजुकेशन एस्टेब्लिशमेंट करने का जो योजना बनाई थी 2003 में, उदयपुर के आसपास लोग बिजनेस के लिहाज से सोचते हैं कि बिजनेस मिलेगा क्योंकि उदयपुर एक बड़ी सिटी है। एक्सटीरियर वो भी नाथद्वारा से भी 3 किलोमीटर पहले श्रीनाथ जो ग्रुप वहां एस्टेब्लिश करने का कारण था। क्या आपने सर उस समय योजना थी आपके दिमाग में? हम चाहेंगे कि दर्शक सुने उसका कुछ अच्छा, मेरे ख्याल से मैं तो जो मानता हूँ बहुत बड़ा मैसेज है सर। मुकेश, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है जी। 2001 एंड में जी, दिसंबर 2001 की बात थी। सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं डॉक्टर सीपी जोशी साहब को जी। उन्होंने उनका एक बहुत स्वप्न था जी। वो चूंकि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं जी, उनका एक स्वप्न था कि हमारे नाथद्वारा में हायर एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी संस्थान नहीं है जी। वो मेरे बड़े भाई साहब हैं जी। अचानक जब मैं उनके पास मिलने गया था तब उन्होंने मुझसे कहा जी, वो हायर एजुकेशन मिनिस्टर हुआ करते थे जी। उन्होंने मुझसे कहा कि अशोक तुम इंजीनियरिंग कॉलेज नाथद्वारा में खोलो जी। तो मैंने हंसते हुए कहा था भाई साहब इंजीनियरिंग कॉलेज का खोलना हमारे लिए तो संभव नहीं है जी। उन्होंने कहा नहीं तुम खोलो जी। उनके इतने से शब्द मुझे बहुत प्रेरणा दे गए जी। और एक डेयरिंग जिसको बोलते हैं साहस जी, उस रूरल एरिया में जहाँ पर कि इंजीनियरिंग का कोई नहीं समझता था, 2002 के अंदर जी हमने स्टार्ट कर दिया काम जी। जमीन लेके स्टार्ट किया और आज आपके सामने वटवृक्ष की तरह हम खड़े हुए हैं जी। अपने आप में मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। और यही एक प्रेरणा थी कि हायर एजुकेशन की तरफ हमारे बच्चे जाएं जी। आज कितना बड़ा ड्रेन हमारे यहाँ पर रुका हुआ है, दूसरी जगह नहीं जा रहा है जी। इसकी वजह सिर्फ यही है कि आज नाथद्वारा जैसी जगह में, जो कि आज रूरल नहीं कह सकते हैं हमसे, आज वो एक सिटी से भी बड़ा जी जगह हो गई जी, वहाँ पर एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट होना अपने आप में भी गर्व की बात। राइट सर, राइट सर। दोस्तों जो इस कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं, मैं आपको और बताना चाहूँगा कि चूंकि मैं वहाँ रहा हूँ, मेरे 3 साल तक मेरे इमोशंस जुड़े हुए हैं इस श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से। एक प्रकृति के से स्पर्श करते हुए माहौल में जब इसकी स्थापना हुई थी तो हमें बहुत अच्छा लगता था कि कोई भीड़ भाड़ नहीं, कोई आवाज नहीं, और ऐसे जिसको हम लोग कहते हैं कि पढ़ाई का माहौल, ये माहौल सचमुच वहाँ मिलता है। और हमें भी यही प्रेरणा उदयपुर से खींचकर श्रीनाथ जी लेकर चली गई। और कहीं कहीं श्रीनाथ जी की खुद की अपनी आप की कृपा हमारे ऊपर रही है। हम ही नहीं, मैं अकेला नहीं, हमारे साथ जितने भी व्यक्तित्व थे, जितने भी दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मुकाम पर आज काम कर रहे हैं सर, आपके आशीर्वाद की वजह से। सर बाहर से जो स्टूडेंट्स आते हैं, क्योंकि हमारे समय भी कई सारे विद्यार्थी ऐसे थे जो बिहार आउट ऑफ स्टेट से भी आते थे, उनकी सुविधाओं के लिए और उनके ज़्यादा डेवलपमेंट के लिए, ज़्यादा विकास के लिए क्या सुविधाएं, मैं चाहूँगा आपकी श्रीमुख से आप सब व्यूअर्स को बताएं सर। मुकेश, सच बात यही है कि बाहर से मेरा मतलब है हिंदुस्तान के हर स्टेट जी श्रीनाथ जी इंस्टीट्यूट के अंदर लड़का आया हुआ है जी। चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, भरतपुर हो, राजस्थान के तो लड़के ही हैं, उदयपुर हो, उदयपुर के पास डूंगरपुर हो जी, बांसवाड़ा हो, उन लोगों के लिए गर्ल्स भी थी, गर्ल्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, बॉयज भी। उन लोगों के लिए हम लोगों ने बहुत बड़ा एक हॉस्टल्स वगैरह की फैसिलिटी दे रखी है जी। उन हॉस्टलों में हमने अटैच्ड लेट बाथ, अटैच एवरीथिंग, हर तरह की व्यवस्था जी समय के साथ साथ अनुरूप चलती गई जी। और हम लोग उसको कैंपस को भी वाईफाई करते गए जी। ये सारी जो है वो समय के साथ साथ सभी जो चीज नहीं चाहते थे उस तरीके से करते गए। ठीक है, थैंक यू सर। दोस्तों मैं और बताना चाहूंगा कि राजस्थान का अपना एक स्टैंडर्ड है, बिहार से नहीं, जितने भी स्टेट्स हैं, पता नहीं लोग क्या क्यूरियस से बहुत ज्यादा सीरियस रहते हैं कि राजस्थान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो कहीं न कहीं बनिस्बत दूसरे, जी हाँ, दूसरे राज्यों से बेहतर है, आते हैं। मैंने खुद ने इस चीज को देखा हुआ है, नोटिस किया हुआ है। सर पिछले 2 साल से हमारे टाइम एक इंजीनियरिंग का रुझान अलग था,
जो आजकल के युवा उनकी मानसिकता में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिला, एक भ्रांति सी उनके दिमाग में बैठ गई कि नहीं बीटेक थोड़ा महंगा है, हम बीएससी की तरफ जाएंगे, बीएससी करके हम बहुत आगे चले जाएंगे, सरकारी नौकरी निकल जाएगी। हम भी जानते हैं कि हर एक शख्स सरकारी नौकरी नहीं कर सकता है। तो मैं चाहूंगा आप अपने शब्दों में समझाएं कि सर एक बीएससी की तरफ रुझान जो बच्चों को बढ़ा है, बीटेक की तरफ ऐसी क्या चीजें जो एक बीएससी स्टूडेंट से उनको अलग करती है? मुकेश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जी। मैं स्टूडेंट्स को भी इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, कोर्स कोई भी खराब नहीं है। जी। बीएससी अपनी जगह पर है तो बीटेक भी अपनी जगह। जी। बीएससी एक एकेडमिक कोर्स है और बीटेक एक अपने आप में प्रोफेशनल कोर्स है। जी। उस बीटेक के कोर्स करने के बाद में डेफिनेटली लड़के के लिए फील्ड बहुत खुल जाता है। जी। फील्ड से मेरा मतलब है आज के सिनेरियो से है, चले भले वो आईटी का सिनेरियो हो, भले वो कंप्यूटर का सिनेरियो हो, भले वो सॉफ्टवेयर बनाने का सिनेरियो हो, मार्केट में किस तरह की डिमांड है उस सब के बात का, अगर वो इंजीनियर है लड़का तो डेफिनेटली उसका माइंड जो है उस एकेडमिक माइंड से डिफरेंट होगा, ऐसा मेरा मानना है। एकेडमिक के अंदर डेफिनेटली उसको बीएससी कोर्स भी कोई बुरा नहीं है, पर उसमें सिर्फ एकेडमिक के लिए एक क्या तो रिसर्च में जाएगा लड़का या फिर एजुकेशन की ही लाइन में, एकेडमिक लाइन में ही जाएगा। जी। ऐसा मेरा सोचना है। जी। बीटेक करने के बाद तो उसके लिए बहुत स्कोप बढ़ जाता है। राइट सर। दोस्तों मैं और बताना चाहूंगा कि बीटेक मैं अगर अपना व्यक्तिगत राय रखूं तो बीएससी के बाद एक लिमिटेशन से लोगों की एक्सपेक्टेशंस होती है कि सिर्फ मैं सरकारी नौकरियों में जा सकता हूं। बीटेक के अंदर आप सब जानते हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज और आज जब मेक इन इंडिया प्रोग्राम्स, बड़े बड़े प्रोग्राम्स आ रहे हैं और कई सारे लेबर्स और कई सारे फील्ड में जब एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी तो उस समय बीएससी से ज्यादा जो डिमांड बढ़ने वाली वो वापस ये प्रोफेशनल कोर्सेज की ही बढ़ने वाली है। सर और भी दोस्तों कई सारी सेवाएं हैं। सर जो रिमोट सेंटर बीच में मैंने रिसर्च भी की थी, हमारा टाइम भी था, थोड़ा आप अपने श्रीमुख से सर जो श्रोता है उनको बताएं कि हम रिमोट सेंटर का अर्थ जो हम लोग यहाँ पे देना चाह रहे हैं वो कुछ व्यूअर्स शायद नहीं समझ पाए, आप अपने श्रीमुख से सर बताइए। मुकेश, सबसे पहली बात यह है कि रिमोट सेंटर क्यों दिया गया जी और क्यों हमारे श्रीनाथ इंस्टीट्यूट को दिया गया। जी मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि रिमोट सेंटर आईआईटी मुंबई, खड़गपुर, चेन्नई, इन लोगों ने हमें रिमोट सेंटर के रूप में इंट्रोड्यूस किया हुआ है। जी। वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, वहाँ पर जो लेक्चर्स होते हैं वो ऑडियो विजुअल के द्वारा जी हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी फैकल्टी को ट्रेन करते हैं। समय आईटी का है, कई लोग वहाँ पर न तो मुंबई जा सकते हैं न खड़गपुर जा सकते हैं। जी। उन लोगों को वो फैसिलिटी हमें चूंकि रिमोट सेंटर दिया गया है, ऑथराइज्ड रिमोट सेंटर है हमारे पास में, उस वजह से हर तरह का जो लेक्चर, उनका लेक्चर होता है 5-5 घंटे का, 4-4 घंटे का, जो कि स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनता है और उसके बाद में जिस तरीके से उसका माइंड चेंज होता है, वो आईआईटी में मुंबई में पढ़ रहा है या फिर वो श्रीनाथ में पढ़ रहा है, उसे ऐसा लगता है कि मैं आईआईटी मुंबई में पढ़ रहा हूँ। मुझे वो सारी नॉलेज जो वहाँ पर हो रही है शेयर होती है श्रीनाथ इंस्टीट्यूट में। इस प्रकार का ये सेंटर है। वहाँ से यूएसए के भी जब डेफिनेटली उनकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज में चेंज है, किंतु वो लड़का ग्रास्पिंग जो उस लड़के की है, मैंने खुद ने देखा कि उस ग्रास्पिंग के थ्रू वो अपनी उनकी लैंग्वेज को बहुत अच्छी तरह से समझ जाता है। उसे बोलना नहीं है, उसे समझना है, और उसको समझने के लिए जो माइंड चाहिए वो हमारे स्टूडेंट्स का है, ऐसा मेरा मानना है। राइट सर। दोस्तों कहते हैं कि यही जीवन है, या तो इतिहास पढ़ते रहो या फिर इतिहास रच डालो। मैं दावे से कह सकता हूँ कि रिमोट सेंटर जिन्होंने हमको फायदा पहुंचाया और आगे भी कई सारे व्यक्तियों को फायदा पहुंचाता रहेगा। यही नहीं दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि डीएसटी आप सब शायद कुछ जानते हो, कुछ नहीं जानते हो, सर आपको ज्यादा जानकारी देंगे। डीएसटी और आईई इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग के हाईएस्ट प्रोजेक्ट मिले हैं श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को। सर आप ही समझाएं थोड़ा सा डीएसटी और आईई के जो प्रोजेक्ट्स हैं और इसका क्या फायदा मिलता है। कई बार लोग जानते भी नहीं डीएसटी प्रोजेक्ट्स के बारे में। सर मुकेश, बहुत अच्छी बात बताई है आपने जी। चूंकि मैं टेक्निकल पर्सन तो नहीं हूँ जी, किंतु मैं भी अपने प्रिंसिपल्स और लोगों के साथ में बैठता हूँ, बात करता हूँ, तब मुझे पता लगता है कि डीएसटी क्या है या इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग क्या है जी। और वो बताते हैं साहब हमें प्रोजेक्ट मिले हैं,
हम तो बड़े खुश होते कि अच्छा भैया प्रोजेक्ट मिले, पैसे आ गए जी। नहीं, मैं खुश इस प्रकार से होता हूँ कि डीएसटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये हमें प्रोजेक्ट क्यों देती है। मैंने जब एक बार क्वेश्चन किया तब मुझे पता लगा कि ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इस प्रकार के प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट चलाती हैं, वो इसलिए चलाती है कि जो हमारे पास में फ्रेश ब्रेन है, उस फ्रेश ब्रेन को उस फ्रेश ब्रेन में अलग अलग तरह के आइडियाज आते हैं। वो आइडियाज उन आइडियाज के आज कोई भी छोटी से छोटी चीज आप देखिए, समझो कि आज मोबाइल के अंदर जब स्टार्टिंग हुआ था मोबाइल, उस वक्त उसमें कितनी प्रॉब्लम्स आती थी, उसका सॉल्यूशन कैसे निकलता जी, तो उसके सॉल्यूशंस वो बताते थे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ डीएसटी के बारे में कि जब मैंने पूछा कि भाई ये ऐसा आइडिया कैसे होते हैं, तो जैसे एक सिंपल सा एक लड़के ने क्वेश्चन किया, मैंने मेरे सामने बताया कि साहब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जब गाड़ी चलती है, जब हम कार चलाते हैं, स्टीयरिंग घुमाते हैं और स्टीयरिंग घूमने के साथ गाड़ी तो मूव करती है किंतु उसकी हेडलाइट मूव नहीं करती, तो उसको हेडलाइट को मूव करने के लिए डिवाइस बनाने का आइडिया मेरे दिमाग में आया जी। तो बहुत जबरदस्त बात बताई। तो इस प्रकार के जो आइडियाज आते हैं लड़कों के दिमाग में, उनको हम लोग प्रमोट करती है डीएसटी जी। उस आइडिया को बनाने में जो खर्चा होता है वो कहती है कि भैया तुम अपनी जेब से नहीं करो, हम देते हैं तुम्हें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट तुम्हें पैसा देगा, उस आइडिया को तुम हमें भेजो, बना के आइडियाज को भेजो। इसी प्रकार से एक आइडिया दिया था एक ने कि जब हम लोग हाईवे पर चलते हैं जी, तो एक साफ्ट फिट कर देते हैं जी। उस साफ्ट के साथ में जब गाड़ी चलेगी तो साफ्ट भी टर्न करेगी, वो उससे जो एनर्जी होगी उससे कम स्ट्रीट लाइट और ये सारे बन सकते हैं, सब चल सकती है जी। तो ऐसा उसने एक प्रोजेक्ट बनाया, राइट सर। वो उस प्रोजेक्ट को भी हम लोगों ने वहां पर भिजवाया। ऐसे काफी प्रोजेक्ट्स बने थे जो कि सेलेक्ट भी हुए, उनको पैटर्न करने की भी चल रही है जी। तो ये जो ब्रेन है, जो क्रिएटिव ब्रेन है जो स्टूडेंट का, उसको डीएसटी लेकर आगे काम करती है, ये ऐसा उनका प्रपोजल होता है। सेम इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का है। तो सबसे हाईएस्ट प्रोजेक्ट जो मिले, हाईएस्ट प्रोजेक्ट इसलिए मिले क्योंकि हमारे पास में ऐसा ब्रेन है, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस तरीके के काम करते हैं, ऐसी फैकल्टी है जो उस स्टूडेंट से काम करवाती है, इसलिए इस प्रकार से। राइट सर। दोस्तों ये बहुत खूबसूरत बात है कि दिमाग भगवान सबको देता है, लेकिन उसका सदुपयोग करना, उसके अंदर कुछ जाएगा तो। और खास तौर पर टेक्निकल एजुकेशन को शायद कुछ लोग ये भी समझते हैं कि खाली बुक्स पढ़ना, जी नहीं, बुक्स थ्योरेटिकल पार्ट सिर्फ ज्ञान अर्जित करने के लिए होता है, और वो दिमाग खोलने के लिए, वो आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए डीएसटी और आईईएस कई सारे प्रोजेक्ट्स कॉलेज में मिलते हैं, हमारे समय भी मिलते थे। सर एक और सवाल मेरे दिमाग में उठा जो मैंने खुद ने बनाया कि उदयपुर की भी ऑलमोस्ट आप 90% लोगों को देखेंगे तो वो श्रीनाथ से ही निकल के आए, श्रीनाथ जी ग्रुप से ही निकल के आए हैं, मैं भी उनमें से हूँ। तो श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस क्वालिटी मेंटेन करने के लिए सर्वोच्च मुकाम तक हमेशा छूने की कोशिश करता और करता हुआ है सर। तो इसके लिए क्या कारण है, क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो क्वालिटी की तरफ रुझान बढ़ाती है, या फिर इसकी वजह से श्रीनाथ जी ग्रुप एक क्वालिटी एजुकेशन के नाम से जाना जाता है? मुकेश बिल्कुल सही बात है कि क्वालिटी एजुकेशन देने का काम मेरा होता है, मेरे से मतलब है हमारी फैकल्टी का होता है, हमारे स्टाफ का होता है। परंतु लेने का सबसे जब तक बात है, जब तक लेने वाला ही अगर उसका लिए पात्र नहीं होगा तो हम क्या देंगे। तो मेरे पास में जिस तरीके के स्टूडेंट्स हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टूडेंट्स हैं, मैं फोकस करना चाहता हूँ क्वालिटी एजुकेशन किसको का मतलब क्या है जी। हम लोग हमारे लड़कों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के ऊपर ज्यादा फोकस कराते हैं जी। कोई भी स्टूडेंट हुआ पढ़ता है थ्योरी तो हर व्यक्ति पढ़ के पास हो जाता है, किंतु जब उसकी वो थ्योरी किसी इंडस्ट्री में या किसी फैक्ट्री में या किसी प्रोडक्शन के लिए जब तक नहीं आएगी, जब तक कि वो खुद प्रैक्टिकल उसका एक्सपीरियंस नहीं है, हम फोकस करते हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कि भाई प्रैक्टिकल जब तक तुम मैक्सिमम नहीं करोगे तब तक तुम किसी भी चीज को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग नए से नए मोबाइल लेते हैं जी। मोबाइल तो हमने ले लिया, उसके फीचर्स हमें पता है कि इसमें मोबाइल में 100 फीचर्स जी, परंतु जब तक हम प्रैक्टिकल उसको नहीं यूज करेंगे तब तक वो फीचर्स हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या है।
और ये क्यों दिया है। तो यही एक बहुत छोटी सी बात है, हम फोकस करते हैं प्रैक्टिकल। राइट सर। दोस्तों देखिए, इतनी बारीकी से किसी चीजों को ध्यान रखना, और खुद आप खुद चेयरमैन हैं, आप खुद एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पूरे ग्रुप के, श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के, और बिल्कुल ग्रास रूट्स की बातें दिमाग में रखना, उनसे जुड़ाव रखना, ये सचमुच बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सिर्फ बड़ी चेयर पर बैठना और एक बड़ा एम्पायर लेके बैठ जाना आपका वजूद नहीं था। आज नहीं, जिस दिन से इस ग्रुप की शुरुआत हुई उस दिन से देखा है हमने, प्रैक्टिकली देखा और महसूस किया है। सर एक और सवाल मैं जोड़ना चाहूंगा यहीं पे, ऐसी क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए, कई बार नहीं होती है, क्योंकि मैं भी कभी बातचीत करता हूं तो उनको नहीं पता होती है श्रीनाथ को लेकर ऐसी क्या क्या अपनी सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। कई बार ऐसे वर्कशॉप्स भी हुए हैं, कई सारे सेमिनार्स भी हुए हैं, कई सारे जुड़ाव भी हमारे ऐसे अलग अलग कंपनीज के साथ। तो ये उपलब्धियां भी अगर आप अपने श्रोताओं से बताएंगे, सारे व्यूअर्स को, श्रोताओं को अच्छा लगेगा सर। जब 2003 में जब फर्स्ट स्टार्ट हुआ था हमारा श्रीनाथ इंस्टीट्यूट, तब वो राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हुआ करता। जी उस वक्त राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी नहीं बनी। राइट सर। तो 2007 में फर्स्ट बैच निकला जी, 7 में निकला जी। तो आप ये बिलीव नहीं करेंगे, हमें खुद को ताज्जुब होता है कि उस वक्त का जो लड़का, हमारा स्टूडेंट जी, गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ राजस्थान यूनिवर्सिटी का जी, अच्छा, वो आज भी लड़का है, काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है जी। इस प्रकार के उस समय के बैच के 7 से लेके आज तक में जी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसकी मैं कह नहीं सकता जी, कहाँ नहीं है जी। कभी कोई यूएस में देखता हूँ, कभी जर्मनी में से उनके मेल आते हैं, कभी साउथ अफ्रीका से मेल आते हैं, कई बार फोन भी आते हैं जी। और वो हमें कहते हैं कि साहब आपके यहाँ से हम निकले और बहुत अच्छी जगह पर, तो मुझे बहुत खुशी होती है। जी। अभी 4 रोज पहले की बात, मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, 4 लड़के आए, बोले साहब मैं हम आपके यहाँ से, अरे मैंने कहा तुम, हम तो 2011 के बैच के हैं। जी, बहुत खुशी होती है जब इस प्रकार से लड़का कहता है, तो एक इमोशंस भी हमारे क्रिएट होते हैं उनके साथ में कि आज हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने किसी लड़के के साथ में कोई किसी प्रकार की कोई इस ऐसे एटीट्यूड नहीं सिखाए कि वो लड़का जाके सोसाइटी के अंदर कहीं डिस्ट्रक्टिव टाइप की बात है। राइट, डेफिनेटली दोनों तरह के सिक्के होते हैं, राइट, सिक्के के 2 पहलू होते हैं, राइट, कुछ हो सकता है डिस्ट्रक्टिव भी, कुछ कंस्ट्रक्टिव, राइट, पर मेरे हिसाब से जो ब्रांड है कंस्ट्रक्टिव बहुत अच्छी है। राइट सर, राइट सर, थैंक यू। दोस्तों ये बात सच है कि क्योंकि हमारा जो ग्रुप था उसमें से भी कई सारे ऐसे मेरे मित्र रहे हुए हैं जो श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से पास आउट हैं, और ना सिर्फ इंडिया में बल्कि आउट ऑफ कंट्रीज के अंदर कई सारे कंट्रीज वो विजिट कर चुके हैं, बाकायदा वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी इंडिया के झंडे गाड़ने में लगे हुए हैं। सर एक और, चूंकि कई सारे पेरेंट्स इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे और युवाओं की बहुत जिज्ञासा रहती है, हालांकि मैं चाहूँगा आप संदेश भी दें। मेरा ऐसा मानना है कि प्लेसमेंट को टारगेट रख के पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्वालिटी को टारगेट रखेंगे तो प्लेसमेंट अपने आप मिल जाएगा। तो प्लेसमेंट को आप अपने हिसाब से किस तरीके से देखते हैं, और अपना जो रिकॉर्ड रहा है श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का प्लेसमेंट का लास्ट ईयर का, प्रीवियसली अगर कुछ बातें आप बांट सके हमारे साथ। डेफिनेटली देखिए मैं ये 12th के स्टूडेंट्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि एक एग्जाम्पल के रूप में कि 12th में 2016 के अंदर जो लड़का 12th का एग्जाम दे रहा है वो 2020 के अंदर बैचलर बन के निकले, वो बीटेक बनता है या बीएससी करता है या कुछ भी करता है, ग्रेजुएशन उसकी होती है 2020। सिनेरियो मार्केट का 2016 का डेफिनेटली मंदी का है, किंतु 2020 का जब वो ग्रेजुएट होके बाहर निकलेगा जी, उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुली हुई राइट सर। ये एक सिनेरियो है 4 साल आगे का, किंतु लड़के के दिमाग में आज डाल दिया जाता है कि प्लेसमेंट नौकरी, जबकि उसको उसके दिमाग में आज की तारीख में ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका मोटो होना चाहिए मेरी पढ़ाई, उसका मोटो होना चाहिए मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उसका मोटो होना चाहिए कि मुझे आगे जाकर ग्रेजुएशन करने के बाद में मुझे किस तरफ जाना है। ग्रेजुएशन हर एक को करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन कंपलसरी है, भले वो एकेडमिक ग्रेजुएशन करे, टेक्निकल ग्रेजुएशन करे, वो कुछ भी करे, ग्रेजुएशन मस्ट है। तो मैं जो नया यूथ है उसको यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी कॉलेजेस या कोई भी एजुकेशन सोसाइटी एक प्लेसमेंट का अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म दे सकती है, डेफिनेटली देते हैं, हर व्यक्ति देता है। हमारे यहाँ पर भी
समझिए कि 2015 10 मार्च 2015 जी 65 कंपनियां आई जी 65 और कंपनियों के बकायदा ऐसा नहीं है कि कंपनियों के केवल ऐसे ही आके लोग बैठ गए, एक्चुअल लोग आते हैं, जी जी एक्चुअल रिक्रूटमेंट होता है। 370 लड़कों का रिक्रूटमेंट इस साल इस साल। राइट तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, और जो लड़के रिक्रूट हुए उन लड़कों को जब हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो कहते हैं कि साहब वास्तव में सच बात कही है आपने। हम लोग 4 साल तक मेहनत करते हैं, 40 साल तक एंजॉय करते हैं। सिनेरियो कुछ अलग तरह का भी जी लड़का देखता है 4 साल मजा कर लो, तो फिर वो मजा करने वाला 40 साल तक फिर मजा ही करता है। जी जी ऐसा मैं सोचता हूँ 4 साल हमारे पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि 4 साल उस लड़के से आपको कुछ नहीं करवाना है, पढ़ाई करवानी है, तो उसको कहो कि ईमानदारी से पढ़ाई कर। जी ईमानदारी से पढ़ा हुआ लड़का कभी भी डिफीट नहीं खाएगा। राइट सर थैंक यू। जो श्रोता इस कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं, ये बात सच है कि लोगों के दिमाग में ख्याल सिर्फ प्लेसमेंट को लेकर रहता है। मेरा ऐसा मानना है कि प्लेसमेंट में आप गए और अगर आप रिजेक्ट हो गए हैं, मतलब प्लेसमेंट या कॉलेज की गलती नहीं है, गलती आप स्वयं के अंदर ढूंढिए। यही समझ हमारे समाज में कई सारे लोगों की समस्याएं होती है कि सिर्फ वो एक्सपेक्ट करते हैं बिना कुछ किए खुद करें, जिंदगी में आगे निकलें। अभी भी सर परीक्षाएं खत्म हो रही हैं बच्चों की। मैं चाहूंगा गर्मी की छुट्टियों में आप जो खास तौर पर 10th हैं, 12th बोर्ड वाले हैं, उनको आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहें, क्योंकि 2-3 महीने कुछ लोग खाली ऐसे ही गंवा देते हैं घर पे बैठ कर या घूम कर। मैं इन स्टूडेंट्स को एक बढ़िया मैसेज देना चाहता हूँ कि गर्मी की छुट्टियां हैं, डेफिनेटली आप एंजॉय भी करिए जी, घूमिए भी सही, घूमने भी जाइए जी, बाहर जाने के बाद जब आप बाहर निकलते हैं, सिटीज देखते हैं, रूरल एरिया देखते हैं, सिटी वाले लड़के रूरल एरिया देखते हैं, रूरल वाले लड़के सिटीज देखते हैं। जब वो सिटी के रूरल वाला जब सिटी देखता है तो उसे देखता है वो इतनी बड़ी ये चमक धमक सब कुछ देखता है और वो उसकी तरफ डाइवर्ट होता है, उस ग्लैमर की तरफ डाइवर्ट होता है। और जब सिटी वाला लड़का रूरल में आता है, शांति देखता है, अच्छी जगह देखता है, उसको उस चीजों से लगाव होने लगता है, एक भावनाएं पैदा होती है। तो गर्मी की छुट्टियां जो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, डेफिनेटली उस जगह भी जाके देख के आइए, वास्तव में वो कुछ नया देखने को मिलता है। और रूरल में भी जाइए, वहां पर भी आपको नया देखने को मिलता है। और साथ में आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, भले वो मेडिकल की फील्ड हो, भले टेक्निकल फील्ड हो, भले कोई भी फील्ड हो, उसकी तैयारियां जरूर करें। हायर एजुकेशन के बिना आज की तारीख में बिना एजुकेशन के कुछ भी नहीं है। और आने वाला समय हमारे यूथ के लिए सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का है। ऐसा दुनिया कह रही है, मैं ही नहीं कहता, दुनिया भी कह रही है कि शिक्षा के सिवाय और कुछ नहीं है। और सेकेंडली शिक्षा के साथ साथ में आप अपने आप को इस तरीके से तैयार करिए कि नौकरी नहीं करना है, नौकरी करना है या नहीं करना है। जी, मैं डेफिनेटली चूंकि बिजनेसमैन, मैं चाहता हूं कि लड़का नौकरी रखे, जी, बजाय ये कि वो नौकरी ढूंढे। राइट, मेरा स्टूडेंट्स नौकरी ना ढूंढे, ऐसा मैं सोचता हूँ। और इसके लिए हम लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल भी चला। राइट, मुकेश, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ समय पहले एक प्रोग्राम हुआ था हमारे यहाँ पर, उसमें मैंने ओपन प्लेटफॉर्म पे कहा है कि कोई भी लड़का जी, मेरे पास में आता है, राइट, बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, कोई प्रोजेक्ट लेके आता है, उसको जमीन, उसको पानी, उसको बिजली, सारी व्यवस्था इंस्टीट्यूट करेगा। अच्छा, उसको उसकी मेहनत और उसकी लगन, उसका डेडिकेशन, उसके साथ में उसका वर्क वो करे। 40% इंस्टीट्यूट रखेगा, 60% उस लड़के को दिया है जी, 60%। जैसे आज समझो, फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मेरे यहाँ के पास सेकंड ईयर का लड़का है जी, आज एग्रीकल्चर में काफी स्कोप आता है जी, वो लड़का आज मेरे पास जमीन पड़ी हुई है खाली, वो चूंकि फार्मर है, वो अपने घर में भी खेत देखता है, वो लड़का आके मुझे कहता है साहब मैं इसके अंदर इस 25,000 स्क्वायर के अंदर ये काम करना चाहता हूँ। ये समझो कि मैं ग्रीन हाउस बनाता हूँ, या मैं ककड़ी बोता हूँ, या मैं भिंडी बोता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि मेरी तरफ से मैंने जमीन दे दी, मैंने उसको जो पानी दे दिया, मैंने उसको लाइट दे दी, एक प्लेटफॉर्म दे दी। वो लड़का चूंकि 3 साल, उसको 4 साल कॉलेज में रहना है,
जब 4 साल वो लड़का कॉलेज में रहता है और ऐसी छोटी छोटी एक्टिविटी करता है जी, उससे जो इनकम होती है उसका 60% इनकम का उसके यहाँ रहता है। जी, तो वो कॉलेज में रहने के बाद पढ़ाई भी कर सकता है Right. और काम भी कर सकता है। Right. तो उसके लिए मेरा पर्पस दो है। दो पर्पस क्या है, एक तो उसको शुरू से मैंने एंटरप्रेन्योर बनाना सिखाया और दूसरा उसको ये रहेगा कि मैं हार्ड मेहनत करूं। जी, ये मेरा एक मोटो है। इस उद्देश्य को मैं कितना अचीव करता हूँ मेरे लिए भी एक चैलेंज है और लड़के के लिए भी एक जी, challenge जी, जी, है। ऐसा मैं सोचता हूँ। थैंक यू सर। दोस्तों देखिए, ये बहुत बड़ी पहल है। क्यों? मेरा मानना है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए दो सबसे बड़ी चीजों की जरूरत होती है। एक तो है प्लेटफॉर्म और दूसरा है माहौल। और अगर आप दोनों ही चीजें मुहैया करवा रहे हैं तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी एक स्टूडेंट के लिए। सचमुच ये बहुत ज्यादा सराहनीय काम है सर। रियली इट वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। और कहीं ना कहीं ये बातें बहुत सिखाती, बहुत प्रेरणा देती है सर आपकी। दूसरा सर कि श्रीनाथ जी के एरिया में है, जो भी इस कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं, कि हमारे यहाँ मेवाड़ में कहावत है, ठोक बजा के देखना चाहिए। हम अक्सर श्रीनाथ जी का आशीर्वाद लेने जाते हैं और श्रीनाथ जी से पहले ऑर्डर से ही राइट साइड में ही श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है। कभी आप चाहे तो इस साइड विजिट करके देखना चाहें, क्योंकि देखना चाहिए, देखने में कोई पैसे नहीं लगते। तो क्या ऐसी सर सुविधाएं हैं कि कोई आए तो आप देख तो सकते हैं, चाहे उस फील्ड से जुड़े हुए नहीं जुड़े, पूरा ऐसा वहां से कोऑपरेशन मिलता है? डेफिनेटली कोई भी व्यक्ति आए, ओपन खुला हुआ है उन लोगों के लिए। आए, अपने सजेशंस दें, अपने सुझाव दें। डेफिनेटली हम लोग पूर्ण नहीं है, दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता जी है। सर। हर व्यक्ति अपूर्ण है। जी सर। हम कोशिश करते हैं पूर्ण होने की, पर अपूर्ण रहते हैं। Right. इसलिए हमें सुझाव दें, हम और भी कुछ नया करने के लिए तैयार हैं। जी, बड़ी बात कही है दोस्तों। देखिए कि जिसको अंदर ये होता है कि अगर मेरे अंदर कोई कमी है, आप आके मुझे बता रहे हो। अगर मैं पहले मानसिक रूप से तैयार हूं कि अगर मेरे अंदर कमी है और कोई मुझे आके बता रहा, मतलब अगली बार वो गलती मैं नहीं करूंगा। नेक विचार सर, आपके अंतिम सवाल से मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि हमारे समय भी आपने बहुत सारी सुविधाएं दी थी, आर्थिक रूप से कमजोर थे हम भी। जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऐसे कई सारे आमतौर पर होते हैं आजकल, और मेरे को भी मिली है इस प्रकार की सुविधा, मेरे कई सारे मित्रों को मिली है। तो आप अपने श्रीमुख से सर बताएं कि ऐसी क्या क्या सुविधाएं आप मुहैया करवाते हैं, श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस मुहैया करवाता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को कहीं न कहीं एक सपोर्ट का संजीवनी बूटी साबित हो उनके लिए। देखिए, आर्थिक जो फाइनेंशियल जो है प्रॉब्लम, वो डेफिनेटली आज की तारीख में काफ़ी मैं भी फेस करता हूँ जी। हर व्यक्ति फेस कर रहा है इस समय। जी। किंतु स्टूडेंट्स की अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और इंस्टीट्यूट की भी अपनी अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। जी। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल जाए। जी। इसके लिए कुछ तो समाज कल्याण विभाग वाले देते ही हैं, पर वो रिजर्व जो लड़के हैं उन लोगों के लिए। जी। तो हम लोगों ने जैसे LIC का भारतीय जीवन बीमा निगम है और इस तरह की जो कॉर्पोरेशन के लोग हैं, उन लोगों को उन लोग जब उनकी एप्लीकेशन आती है हमारे पास, जी, जैसा हम लोग फाइनेंशियली वीक हैं, जी, तब हम लोग उन्हें उन एप्लीकेशंस को उस तरफ मूव करते हैं। और वहाँ से मुझे कहते हुए भी बहुत गर्व है कि काफ़ी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिला है। जी। चूंकि इनिशिएटिव कॉलेज लेता है, जी, लड़का सपोर्ट करता है, जी, और जब उसे अचीव होता है तब वो मुझे भी खुशी होती है और लड़के के लिए तो खैर है ही है राइट। तो इस प्रकार की हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। पर किसी भी लड़के को, किसी भी स्टूडेंट को पैसे की वजह से बीटेक न कर पाए, ऐसा मैंने आज दिन तक नहीं देखा। मैंने हर एक को आउट ऑफ वे जाकर भी सपोर्ट किया। कई लड़कों को नहीं होता है, कहीं से स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, चल हमारे यहाँ पे पढ़, हमारे यहाँ पे पढ़ने के बाद तेरे जब तू कमाने लगे तब हमें देना। ऐसा भी कई स्टूडेंट्स के साथ में किया। जी जी सर, नेक विचार उनमें से हम भी एक हैं सर, क्योंकि आपके सहयोग की वजह से हम लोग आगे बढ़ पाए। थैंक यू सर। जो लोग इस कार्यक्रम से हो सकता है अभी भी जुड़े हैं, मैं बता देना चाहता हूँ हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान हैं श्री अशोक जी पारिक सर, जो हमारे गुरुदेव हैं। और आज बहुत बहुत खुशी का दिन है कि आज हम साथ में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। मैं फिर बताना चाहूंगा कि कई सारे जो श्रोता पहली बार जुड़े हैं, श्रीनाथ जी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़ा ग्रुप है। आप कभी विजिट करना चाहें विजिट करें। बीटेक, MBA, फार्मेसी, जी, पॉलिटेक्निक, ITI, BSc, BCA, सारे सेगमेंट लगभग आपने कवर किए हुए हैं सर।
आपने शॉर्ट नोटिस पर समय दिया, ये बहुत बड़ा बड़प्पन है, क्योंकि बड़ा इंसान वो नहीं होता जो बड़ी चेयर पे जाके बैठ जाए, वो छोटी छोटी बातों को भी याद रहता है सर, और आप याद रखते हैं, निसंदेह याद रखते हैं, और यही चीज़ हमें प्रेरित करती है आपकी तरफ हमेशा झुकने के लिए। सर अंतिम सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम जो हेलो उदयपुर हमने बनाया है, जिस थीम पर, जिस तरहीज पर इसको हमने बनाया था कि अलग अलग व्यक्तित्व और अलग अलग क्षेत्र की बातें हम उदयपुर वासियों को, युवाओं के सामने प्रस्तुत करें, जिनको ज्ञान नहीं, कई बार अज्ञान की वजह से भी लोग आगे नहीं बढ़ पाते हैं। हालांकि काफी सारी सराहना मिली है इस कार्यक्रम को श्रोताओं की तरफ से। मैं चाहता हूं कि आप भी दो शब्द इस कार्यक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, प्लीज आप जरूर बताएं। मुकेश, आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। मैंने भी आज हेलो उदयपुर के बारे में सुना था, और आज मुझे अच्छा लगता है कि इस प्रकार के जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है युवाओं के लिए जी, ये काम कर रहे हैं आप युवाओं के लिए। जी सर। युवा जो हमारी युवा पीढ़ी है, आज विश्व में अगर माना जाए तो भारत में जितने युवा हैं और आने वाले समय में युवा बनेंगे, उन लड़कों को एक क्रिएटिव काम करने के लिए जो काम आप हेलो उदयपुर के माध्यम से कर रहे हैं, वास्तव में सराहनीय है। और ऐसा मैं सोचता हूँ कि सोशल वर्क करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। उन लोगों को जिसका कि जीवन आने वाले समय में बहुत उज्जवल है, ऐसे लोगों के लिए आप जो काम कर रहे हैं वो सराहनीय है अपने आप में, ऐसा नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। एक बार मैं आपका पुनः पुनः बहुत धन्यवाद अर्पित करूंगा कि सर आप हमारे शॉर्ट नोटिस पर इस कार्यक्रम में आए। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि शुरू से हमारे इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही रहा है, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। और हम बार बार कहते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा टूल है बदलाव लाने का, और मैं इसको कहीं न कहीं देशभक्ति से जोड़कर देखता हूं। सर आपने जो काम किया है समाज के प्रति, और हम जैसे प्रोडक्शन आज आपके सामने बैठे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं देशभक्ति का काम है, क्योंकि आप और हम देश के उन युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं जो वापस इसी देश के काम में आने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं देशभक्ति का काम है। जो लोग इस कार्यक्रम को घर पे देख रहे हैं, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि अगर आप इसको फिर से देखना चाहें तो आप YouTube की वेबसाइट पर जाइए, और जो हमारा उदयपुर न्यूज चैनल का ऑफिशियल पेज है, जी ऑफिशियल चैनल बना हुआ है, उस पर इन वीडियोस का पुनः देखिए, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम के फीडबैक भी बराबर देते रहें, क्योंकि आपके फीडबैक से इस कार्यक्रम को हम और ज्यादा बेहतर से बेहतरीन बना पाते हैं और बना रहे हैं। आज के लिए इतने काफी। एक बार फिर से मैं सर को धन्यवाद अर्पित करता हूं, और इस कार्यक्रम को यहीं पे समापन करते हैं। फिर मुलाकात करते हैं अगले सप्ताह किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक आप सब लोग देखते रहिए हेलो उदयपुर, आप देते रहिए फीडबैक अपने YouTube के ऊपर, WhatsApp के ऊपर, या फिर सोशल साइट्स के ऊपर। आज के लिए इतने काफी। फिर मुलाकात करते हैं अगले सप्ताह। तब तक के लिए आप सब धन्यवाद, और अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।